नमस्कार दोस्तों, मैं चारू चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल सुविद्या पे। दोस्तों, अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और इस समय जितना एकाग्र होकर आप अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सकते हैं कर लीजिए। बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस समय ना कोई बाहर से आ रहा है, ना आप कहीं जा रहे हैं, घर पे बैठे हैं। वैकेंसीज जो हैं वो जरूर आने वाली हैं। तो आपको क्या करना है, अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है, एकाग्र चित्त होना है। हम कई बार भटक जाते हैं, अपनी साथी जनों को देखते हैं कि वो IPL देख रहे हैं, वो कौन बनेगा करोड़पति देख रहे हैं, वो बिग बॉस देख रहे हैं, उसमें अपना टाइम लगा रहे हैं। तो ठीक है, अगर हम भी इतना तो हम पढ़े ही हैं और अगर उनके साथ ठीक है थोड़ी मौज मस्ती कर ली तो क्या जाता है, साथ के जने भी तो वही कर रहे हैं। परंतु हमें ये नहीं करना है। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाऊंगी, शायद उससे आपको मेरी बात जो है समझ में जरूर आ जाए। एक बार एक लड़का था राहुल नाम का, और राहुल जो था वो बहुत ही पढ़ने में होशियार था। पढ़ने में होशियार भी था। जैसे ही वो उसकी पढ़ाई पूरी हुई, उसने एक देखते ही आजकल कैंपस में आ जाती हैं कई सारी कंपनीज इंटरव्यू वगैरह लेने के लिए, उसमें उसका सिलेक्शन हुआ, इंटरव्यू दिया और 3 दिन बाद उसको ज्वाइनिंग मिल गई। बहुत ही मेहनती था, इंटेलिजेंट था ही, अरे बड़े मन लगा के काम कर रहा था। परंतु बहुत ही जल्दी, जितने जोर शोर से उसने काम शुरू किया उतनी ही जल्दी उसका जो मन था वो ऊबने लगा अपने ऑफिस के कार्यों से। तो सभी जने उसको ऐसा लगने लगा कि अरे यहाँ पे देखा जाए तो लोग बैठ के चुगली करते हैं, गॉसिप ज़्यादा करते हैं। क्योंकि उसे काम करना बहुत पसंद था। उसे ऐसा लगता था मैं इतने अच्छे से काम करता हूँ, साथ वाला जो है इतने अच्छे से काम नहीं करता, उसको जो सैलरी है वो मेरे बराबर क्यों मिलती है। वो आधे टाइम देखा जाए तो जब बॉस नहीं होते तो वो काम नहीं करता, जब बॉस आते हैं तो वो रात में जान के 12-1 बजे तक दिखाता है कि मैं काम कर रहा हूँ। तो वो इन चीज़ों से धीरे धीरे फ्रस्ट्रेट होता चला गया कि अरे मैं इतना काम करता हूँ, साथ के लोग जो हैं वो उस तरीके से काम नहीं करते जबकि जितना कि वो बॉस के सामने कर पाते हैं। और फिर ऐसा माहौल कि उसने ये किया, इसने ये किया, ये चुगली वगैरह, इन चीज़ों से बहुत ही जल्दी उसका मन उब गया। उसने सोचा मैं इतना टैलेंटेड हूँ, काहे को इस कंपनी में रुकूँ, क्यों ना मैं अपनी दूसरी कंपनी की तरफ ध्यान देता हूँ, क्यों मैं यहाँ पे अपना समय व्यर्थ कर रहा हूँ। राहुल ने बिना सोचे समझे एक रिजाइन लेटर जो था वो दिया कि मैं रेजिग्नेशन देना चाहता हूँ और यहाँ काम नहीं करना चाहता। बॉस ने कहा ठीक है, आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, हमारे बहुत ही अच्छे एम्प्लॉयज़ में से हो, मैं ज़रा सा जानना चाहता हूँ कि क्या कारण है कि आप यहाँ पे हमारी जो ऑफिस है जिसको छोड़ के आप कहीं दूसरी जगह अप्लाई करना चाहते हो। तो राहुल जैसा कि बिल्कुल मन साफ था, बिल्कुल उसने कह दिया कि यहाँ का जो माहौल है, यहाँ पे लोगों की जो सोच है वो बहुत छोटी है। ज़्यादातर वो एक दूसरे की चुगली करते रहते हैं, बैठ के गॉसिप करते हैं, शो ऑफ ज़्यादा है। और ये चीज़ें आपने देखी होंगी, हर जगह ही होती हैं। परंतु राहुल जैसे कि नया कर्मचारी था, जोश था, जुनून था, उसको लगा था मैं बहुत अच्छे से काम करूं और सभी लोग ईमानदारी से काम करें। तो उसने कहा मैं ऐसा करना चाहता हूँ, परंतु मैं इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि ये जो वातावरण है इसको देख के मैं चाहता हूँ कि ऐसे वातावरण में जाऊँ जहाँ पे मेरी तरह के ही लोग हों और सभी काम को उतनी ही प्रायोरिटी दें जितनी कि मैं देता हूँ। बॉस ने कहा ठीक है, एक काम करो, बिल्कुल आप छोड़ के जा सकते हो, ये आपकी मर्जी है, हम किसी को पकड़ के नहीं रख सकते, भाई चाहे वो कितना भी अच्छा एम्प्लॉय हो। ठीक है, अगर आप जाना चाहते हो तो जाओ, पर अगर मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर एक छोटा सा काम अगर तुम कर देते हो मेरा जाने से पहले तो उसके बाद अगर आप जाते हो तो मुझे मन को तसल्ली मिलेगी। राहुल ने कहा ठीक है सर, क्यों नहीं, अगर आप इतना सा काम कह रहे हैं, कोई छोटा काम मुझे बता रहे हैं तो बिल्कुल करूंगा मैं, अच्छा है शायद मुझे इसमें कुछ सीखने को मिले। तो बॉस ने कहा अरे इतना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, कोई ऑफिस वर्क नहीं है, तुमको मैं एक पानी से भरा हुआ ग्लास दूंगा और तुमको क्या करना है, वो ग्लास पूरा भरा रहेगा और तुमको क्या करना है, ऑफिस में 2 चक्कर लगाने हैं और वो पानी की एक भी बूंद उससे नहीं गिरनी चाहिए। राहुल ने कहा ठीक है, करके देख लेते हैं, इसमें क्या है, कोई बड़ा काम तो है नहीं है, पानी नहीं गिरना है। ग्लास भरा उसने और कहा ठीक है चक्कर लगा लेता हूँ। तो पानी वो फुल भरा हुआ था, परंतु राहुल जैसे कि हर काम बड़े लगन के साथ करता था, उसने बहुत ही 2 चक्कर लगाए, पानी की एक बूंद भी नहीं गिरने दी और चक्कर लगा के फिर वो वापस बॉस के पास आया और बैठ गया। बॉस ने कहा लगा लिया, उसने कहा हाँ लगा लिया। तो उसने कहा बूंद गिरी कोई, क्या नहीं सर, जैसे मैंने बहुत ही लगन के साथ आपके ऑफिस के लिए भी काम किया है और आपका जो लास्ट टास्क मुझे दिया है वो भी मैंने उतनी ही ईमानदारी से किया है, एक बूंद भी नहीं गिरी, आप देख सकते हैं पानी जो है उतना का उतना भरा हुआ है। बॉस ने कहा अच्छा ठीक है, पर उस समय जो बाकी लोग थे वो क्या कर रहे थे जब तुम उस पानी के गिलास को लेके चक्कर लगा रहे थे, बाकी लोगों का ध्यान नहीं गया क्या तुम्हारी तरफ, उन्होंने कुछ गॉसिप वॉसिप की? तो राहुल ने कहा कि सर मैं अपने काम में इतना मगन था, मुझे तो ध्यान ही नहीं गया कौन क्या कर रहा था, क्योंकि वो फुल भरा हुआ ग्लास था और मैं उसको लेके ऐसे चक्कर लगा रहा था। उस समय मैं कहाँ ध्यान देता, दूसरों की तरफ देखता तो मेरा पानी फैल जाता। तो मेरा जो कॉन्सेंट्रेशन था सारी, मैं पूरा एकाग्र होकर अपने काम पे ध्यान दे रहा था, दूसरे क्या कर रहे थे उस समय मैंने देखा ही नहीं। बॉस ने कहा अभी शायद तुमको कुछ बात समझ में आई। राहुल ने कहा नहीं
फिर उसको समझ में आया कि वास्तव में बॉस ने कहा अगर तुम इतने एकाग्रचित होकर अपने काम पे ध्यान दोगे तो दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, कौन चुगली कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, वातावरण आपको सब जगह ऐसा ही मिलेगा। अगर आप अपने वातावरण को अपने अकॉर्डिंग ढालना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं जैसा चाहता हूं वैसे काम करूं, तो उसमें आप सिर्फ खुद को चेंज कर सकते हैं। दूसरों को चेंज करना आपके बस की बात नहीं है। अगर आपने खुद को चेंज कर लिया तो दुनिया, क्योंकि ये नज़रिया ही है जिससे आप सभी को देखते हैं, आप अपना परसेप्शन चेंज कीजिए। जिस समय आप उस ग्लास को लेके चारों तरफ घूम रहे थे उस समय आपने ध्यान नहीं दिया और आप अपने काम पे फोकस कर रहे थे। अगर उतना ही फोकस तुम अपने काम पे ही करते रहो तो शायद तक तुम बहुत ही अच्छा अचीव करो लाइफ में। एकाग्रचित्त होना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरे क्या करते हैं उस पर आपने ध्यान दिया, इसका मतलब आप भी इतने मन लगा के काम नहीं कर रहे थे क्योंकि आपका ध्यान था कि दूसरे लोग चुगली कर रहे हैं। परंतु जब आपको ये टास्क दिया गया कि आपको ग्लास का पानी लेके चारों तरफ घूमना है, उस समय उसका सारा ध्यान जो था वो ग्लास की तरफ था। इसी तरीके से हमें काम करना चाहिए। दोस्तों, यही इस कहानी से जो आपको शिक्षा मिली है वो यही है कि आप कोशिश कीजिए, जो आपका लक्ष्य है उस पर आप फोकस कीजिए। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको पसंद आई है छोटी सी, और इससे जो मैंने आपको मैसेज देना चाहा है वो समझ में आया है, तो आप हमारे चैनल को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।